हाय ऑल। क्लास 11th का आज हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ESR। इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और नीट और जेई के लिए भी। तो जो बच्चे जैसे जिस कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं सभी के लिए ये एक बेस कॉन्सेप्ट रहेगा टू अंडरस्टैंड द ESR, क्योंकि ESR पार्ट है क्लास 11th का, क्लास 12th का, जेई का, नीट का, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप सब ज्वाइन हो जाइए और हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। और बेंजीन को हम एरीन्स भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि एरीन्स एनसीईआरटी में क्यों लिखा है। एनसीईआरटी लेके बैठिए और उसमें ही हम सारे एडिशन आपको कराते जाएंगे, ठीक है। तो ESR की अगर बात करें तो ESR होते हैं टोटल 5 टाइप्स के। इलेक्ट्रोफाइल जो बनते हैं वो बनते हैं हैलोजिनेशन से। हैलोजिनेशन से लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्लास थोड़ी लंबी चलेगी लेकिन सारे ESRs हम कंप्लीट कर लेंगे। हैलोजिनेशन। दूसरा होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। थर्ड हम करेंगे सल्फोनेशन। क्या करेंगे बेटा? सल्फोनेशन। क्लास 12th वाले भी बैठ सकते हैं क्योंकि मैकेनिज्म सबका कंप्लीट होगा, तो वही चीज हेलो एरिन्स में लगेगी, हेलो, और उसके बाद अल्डिहाइड में भी लगेगी, बेंजल अल्डिहाइड में, बेंजोइक एसिड में। सारे ESR के जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेंगे। हैलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। फोर्थ रहेगा फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अल्काइलेशन। और जो फिफ्थ रहेगा वो रहेगा फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। तो पूरी क्लास हमारी जो चलेगी वो इसी पे चलेगी कि ये जो टाइप्स हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, जिनको हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्लियर होता है? पहला टॉपिक शुरू करते हैं हैलोजिनेशन से। पहले हम क्या करेंगे? हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन के लिए तो सबसे पहले आप क्या लेंगे? बेंजीन। सो टॉपिक डालिए हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में आप लेंगे बेंजीन, जो आपका रहेगा सबस्ट्रेट जिसपे आप करेंगे काम, करेक्ट। और उसके बाद इसका रिएक्शन हैलोजन से, यहां से ही समझ में आ रहा है कि हैलोजिनेशन कराना है, यानी आप Cl2 से रिएक्शन करा सकते हो, आप Br2 से भी रिएक्शन करा सकते हो, आप क्लोरीनेशन भी करा सकते हो, आप ब्रोमीनेशन भी करा सकते हो। हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन। मैडम आयोडोनेशन थोड़ा स्लो रिएक्शन देता है, तो उसमें कंडीशन अप्लाइड है। फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेंजीन का हम करेंगे, अगर आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आप वो हैलोजिनेशन ही है, लेकिन टू बी स्पेसिफिक आप उसको क्लोरीनेशन बोलते हैं। तो Cl2 मैं यहाँ पे रखूंगी कुछ ऐसे, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म क्लास 11th में दिया हुआ है, तो 11th वाले बच्चे आपको तो पढ़ना ही है, 12th वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए पढ़िएगा। तो ये हुआ क्लोरीनेशन। अब यहाँ पे हम प्रेजेंस रखेंगे लुइस एसिड का, क्योंकि लुइस एसिड क्या होता है, क्या होता है, हम यहाँ पे रखेंगे लुइस एसिड का प्रेजेंस। लुइस एसिड ऑक्टेट डेफिशिएंट होता है, ऑक्टेट डेफिशिएंट। जब आपने लुइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो ऑक्टेट डेफिशिएंट और ऑक्टेट एक्सीड पढ़ा था। तो ऑक्टेट डेफिशिएंट यहाँ पे रखेंगे, जैसे हम रखेंगे AlCl3। ये नहीं है तो आप FeBr3 रख सकते हैं, ये नहीं है तो आप FeCl3 रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको AlCl3 ही लिखा हुआ मिलेगा, और रखना है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी जिसमें पानी ना हो, क्या रखना है? एनहाइड्रस AlCl3। तो आज के रिएक्शन में हम एनहाइड्रस AlCl3 से ही काम करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने मैकेनिज्म भी उसी से लिया है। शुरू करते हैं, ठीक है। अब आप जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, आपको क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और आपको मिलेगा HCl, है ना। इतना एनसीईआरटी ने करके रखा हुआ है।
तो अब इसको मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि AlCl3, तो एल्युमिनियम जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। ये है Cl, ये Cl, ये Cl, ठीक है। और उसका एक इनकम्प्लीट क्या रहता है, सॉरी, एल्युमिनियम हैज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। एल्युमिनियम के पास क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड empty p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। अब ये मिला कैसे, अनहाइब्रिडाइज्ड empty p ऑर्बिटल कैसे मिला? तो आप सबसे पहले देखो कि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 करेक्ट। तो अगर आप देखो तो हीलियम हो गया, फिर नियॉन, तो नियॉन तक तो हो जाएगा 10, नियॉन तक ये कवर कर लेगा कितना, 10। और उसके बाद आ जाएगा आपका 3s and 3p, तो 3s2 3p1 आएगा। तो एल्युमिनियम में ग्राउंड स्टेट में 3p कितना है, 1 है, 3p1 है। और 3s कितना है, 3s कितना है, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे है बेटा नियॉन, ये है इसका ग्राउंड स्टेट की कंडीशन। अब ग्राउंड स्टेट में एल्युमिनियम कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये है इसका GS ग्राउंड स्टेट। अब एल्युमिनियम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3। तो एल्युमिनियम को कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए वैलेंस शेल में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 3, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बनाए हैं क्लोरीन के साथ। और यहाँ पे एक ही अनपेयर्ड दिख रहा है, तो ये कहाँ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और ये हो जाएगा 3s1 और ये हो जाएगा 3p2। क्या हो जाएगा, 3p2। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ रखा है, तो ये एल्युमिनियम 13 का और यहाँ होगा नियॉन, नियॉन कवर कर लेगा 10 इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। तो अब ये एल्युमिनियम 13 का ये एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट। लेकिन अभी भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये क्या है, हायर एनर्जी लेवल है। जब हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाया था। तो एल्युमिनियम को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3, तो वो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल के प्रोड्यूस करेगा, करेक्ट, कुछ ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, किससे बना है बेटा, S से बना है, ये वाला S है और ये दोनों क्या है, P है। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना है। तो ये भी sp2, 3sp2, हाँ 3sp2, ये भी sp2 और ये भी 3sp2, सारे शेल नंबर 3 है और sp2 है। अब यहाँ पे इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दिस दिस एंड दिस, एंड नाउ क्लोरीन इज रेडी टू गिव द इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन देके इनके साथ बॉन्ड बनाएगा, कुछ ऐसे। क्लोरीन यहाँ देगा, ये ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, क्लोरीन यहाँ देगा और क्लोरीन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देगा, शेयर करेगा। तो 3 बॉन्ड उसने क्लोरीन के साथ कुछ ऐसे बनाए। एक चीज जो छूट गई वो ये वाला था, ये क्या है, ये तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड लिखिए p empty ऑर्बिटल, empty ऑर्बिटल, क्या है ये, अनहाइब्रिडाइज्ड p empty ऑर्बिटल। और यही तो मैंने बनाया है, अनहाइब्रिडाइज्ड p empty ऑर्बिटल। अब ध्यान से AlCl3 को देखो कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। एल्युमिनियम के पास कितना है, सेक्सटेट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, अगर बॉन्डिंग का काउंट करें। तो ये क्या है, लुईस डेफिशिएंट है, लुईस डेफिशिएंट है। ये इस एम्प्टी शेल में इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ले सकता है, हाँ ले सकता है, इसलिए ये लुईस एसिड के जैसे काम करेगा। लुईस एसिड क्या होता है, वन हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, वन हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन TRON है ना, वन हु कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। तो ये एल्युमिनियम इस एम्प्टी शेल में क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। समझ में आता है? तो सबसे पहले देखो आपने क्या क्या किया है, आपने ये समझा है मेरे साथ कि AlCl3 एज अ लुईस एसिड क्यों काम करेगा।
लुईस एसिड यानी वन हु कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, याद रखना, और कहाँ एक्सेप्ट करेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड एमटीपी ऑर्बिटल में। ठीक है, मैकेनिज्म शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप मैकेनिज्म शुरू करो तो सबसे पहले मेन रिएक्शन लिख लिया करो, वो बहुत हेल्प करती है। तो मेन रिएक्शन में आपने लिया है बेंजीन और आपने लिया है क्लोरीन, करेक्ट। इसका रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, पानी नहीं होना चाहिए। मैम क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है, तो वाटर से इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट ना हो, इसलिए एनहाइड्रस पूरा AlCl3 आपका क्या रहेगा, एनहाइड्रस रहेगा। और आपने क्या बनाया है, आपने क्लोरोबेंजीन बनाया है, बनाया है कि नहीं बनाया, बनाया है, और आपने यहाँ HCl। अब बात वही आती है कि ये काम हुआ कैसे है। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में देखना है कि ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन में कोई भी चार्ज नहीं है क्योंकि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, तो क्लोरीन इज बॉन्डेड विद क्लोरीन, है ना। तो ये कोई भी पार्शियल चार्ज नहीं है, कोई भी फुल चार्ज नहीं दिख रहा है, क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन से ही बॉन्ड बनाया है, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली शेयर्ड है सेंटर में। ठीक है, अब इसका रिएक्शन होगा सबसे पहले AlCl3 के साथ। स्टेप नंबर 1 में ये रिएक्शन करेगा AlCl3 के साथ। AlCl3 कैसा है बेटा, एमटीपी ऑर्बिटल है, इसमें अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इसमें हेट्रोलिटिक फ्यूजन करेगा। स्टेप नंबर 1, हेट्रोलिटिक मींस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ चले जाएगा। तो एक क्लोरीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव, नेगेटिव यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब समझना शुरू कर देना, ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का है, हाँ, और ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लाया है वो किसका लाया है, दूसरे क्लोरीन का लाया है। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैडम सिंगल नेगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो लेके आया है, सो इफेक्टिव गेन इस क्लोरीन को 1 हो रहा है, तो सिंगल नेगेटिव। क्लास 11th के हो, बेसिक से समझना शुरू होना चाहिए। Cl नेगेटिव, नेगेटिव मैंने गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो गेन कौन सा हुआ, इस इलेक्ट्रॉन का। लेकिन नेगेटिव यानी क्या लिखते हैं, पेयर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना है और एक वो दूसरे से लेके आया है। अब ये जो Cl नेगेटिव है वो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये वाला क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये बन गया Cl पॉजिटिव। क्या बन गया, Cl पॉजिटिव। और यहाँ पे ये क्या हुआ, Al, ये इधर Cl, एक और Cl, 3 Cl तो उसके अपने थे, और एक Cl उसने ये वाला लिया है, ये, तो ये हो गया 4th Cl। अब एक इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को एक्स्ट्रा मिला है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू एल्युमिनियम, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, AlCl4 नेगेटिव। कैसे लिखेंगे, AlCl4 नेगेटिव। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, E पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, करेक्ट। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया है। इस इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप नाम देना चाहो तो क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम। मैम Br पॉजिटिव होता तो ब्रोमोनियम, ईएम हम लगाते हैं पॉजिटिव आयन के लिए, है ना। तो क्लोरीन ना लिख के क्लोरोनियम, ईएम, सो क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी रखे रहिए, एनसीईआरटी आप देखते जाइए और उसके साथ आप उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कि ये ठीक चल रहा है कि नहीं, ये कैसा काम हो रहा है। सो ये है क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोफाइल रेडी हो गया, हाँ हो गया। अब बेंजीन लाइए, स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, सो स्टेप 1 क्या था, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में फॉर्मेशन होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन बेंजीन और फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं, फिर लिखेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। तो ये है बेंजीन, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आप करते जाइएगा साथ साथ। ये है बेंजीन
और ये आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलस मीन्स अफेक्शन, एफिनिटी, उसको इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी है। तो ये Cl पॉजिटिव आके क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये इनके आसपास घूमेगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन से क्या है, एफिनिटी है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि एक पाई इलेक्ट्रॉन इसकी हेल्प के लिए बाहर आएगा। अब कैसा दिखेगा ये दिखेगा आपको कुछ ऐसा। ठीक है, ये निकला है पाई, पाई अंदर था, पाई अब बाहर आ गया। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन उसके पास है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था जो अब यहाँ पे है, तो ये वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। अब एक क्वेश्चन, मैडम आपने यही पाई क्यों निकाला? आप कोई भी पाई निकाले, जरूरी नहीं है कि एक ही पाई, यानी सारे मत निकालिए, लेकिन एक बार में कोई एक पाई हेल्प करेगा क्लोरीन की, तो मैंने ये वाला पाई ले लिया। ठीक है, अब ये एरीन में आ गया पॉजिटिव, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख दें। एरीन में क्या आ गया है, इस कार्बन में आ गया है पॉजिटिव। अच्छा, ये क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन अब ये आके यहाँ ऐड हो गया क्योंकि इसको ये पाई मिल गया है। अब ये बन गया है एरीनियम आयन। ईएम क्यों लगाया? एरीन देख रहे हैं आप, एरीन यानी बेंजीन रिंग, और उसमें आ गया है पॉजिटिव, उसके इस कार्बन में आ गया है पॉजिटिव, तो एरीन में पॉजिटिव आ गया है। एरोमेटिसिटी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। क्यों? क्योंकि एरीन में पॉजिटिव आ गया है। बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एरीन में क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अब एरीन में पॉजिटिव आया तो फॉर्मेशन ऑफ एरीनियम आयन हो गया। ठीक है, ये एरीनियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब एरीन में पॉजिटिव को ओवरकम कौन करेगा, ये हाइड्रोजन। अब आप भूलिएगा मत कि यहाँ पे सब हाइड्रोजन्स हैं, करेक्ट, C6H6, लेकिन आपको उसी हाइड्रोजन को फोकस करना है जिससे क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा देगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको दिखेगा इधर इधर। अब ये जो पाई ये बॉन्ड था, ये अब आ गया अंदर यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और क्लोरीन यहाँ, तो ये क्या बन गया आपका, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या बना, एरीनियम आयन बना, एरीनियम आयन, और यहां से यहां था थर्ड स्टेप, तो इसको हम थर्ड स्टेप में ले लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत स्टेप बाय स्टेप लिखा है, तो हम भी स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। तो एरीनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ स्टेप नंबर 2 में, और स्टेप नंबर 3 में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने आपको क्या बोला था, इसी प्रोटॉन को हटाइएगा जहां पे क्लोरीन बॉन्डेड है, तो ये है क्लोरीन और ये है हाइड्रोजन और ये है पॉजिटिव। तो ये हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा और ये क्या कर लेगा, बाहर चले जाएगा एज अ H पॉजिटिव। कैसे बाहर आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन उसका अपना था, दूसरा इस कार्बन का था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरीन, तो ये बना आपका क्लोरोबेंजीन। तो ये क्या था, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कुछ इस तरीके से हुआ एंड फॉर्मेशन ऑफ क्या हुआ, क्लोरोबेंजीन। अच्छा मैडम, इस H पॉजिटिव का क्या होगा, ये जो H पॉजिटिव है ये AlCl3 से Cl नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव से Cl नेगेटिव ले लेगा, क्योंकि AlCl4 नेगेटिव अनस्टेबल हो गया है। वो क्या करेगा, Cl नेगेटिव इसको देगा और H पॉजिटिव इसको ज्वाइन करेगा और ये क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। इसीलिए आपने ऊपर क्या लिखा है, HCl लिखा है, क्लोरोबेंजीन लिखा है और HCl भी लिखा है। ठीक है, लिखा है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे हम 11th के बच्चे हैं, तो हमको मैम आपने देखो क्लोरोबेंजीन आपने इस पॉइंट पे बनाया है और यहाँ पे आपने क्लोरोबेंजीन कहाँ लिखा है, ऊपर लिखा है। तो बेटा क्लोरोबेंजीन जहां जिस कार्बन से वही नंबर 1 होता है,
ये आप याद रखो। अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो आप क्लोरोबेंजीन फिर चुपचाप यहाँ पे लिख लो, ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने यहीं पे क्या करना है, रिएक्शन करवानी है, यही पाई को मेरे को क्या करना है, बाहर करना है। तो आप क्लोरोबेंजीन वहां लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ क्या, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। एंड इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन, जो कि एक हैलोजिनेशन का प्रोसेस है। हैलोजन ऐड करके क्लोरीन में क्या आपने क्या ऐड किया है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया है। ये ई पॉजिटिव क्या था, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आता है? तो पहले वाले पे टिक कर ले, पहला वाला हो गया। सेकंड हम लेंगे नाइट्रेशन। सेकंड हम क्या लेंगे, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए शुरुआत करते हैं। नाइट्रेशन के लिए हमको फिर से बेंजीन लेना है। ये हो गया आपका बेंजीन, साथ में लिखते जाइएगा, तभी ये प्रोसेस क्या रहेगा, इजी पड़ेगा आपको। और नाइट्रेशन के लिए हमको लेना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। क्या लेना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क भी बोलते हैं आप लोग, करेक्ट बोलते हैं ना, H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अच्छा, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स, सॉरी रिएजेंट्स का जो इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, ये जो रिएजेंट्स हैं इनका काम ये है, इनका काम होता है इलेक्ट्रोफाइल देना। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल देंगे वो देंगे NO2 पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव नाइट्रोजन में रहता है, ठीक है। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देंगे, नाइट्रोनियम आयन, NiUN, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। ठीक से लिख दूं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन देंगे। कैसे देंगे, मैकेनिज्म में देखना है। अच्छा, ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब ये बनेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अगर ये पाई बॉन्ड इसकी हेल्प करता है तो ये यहाँ पे NO2 क्या हो जाएगा, NO2 यहाँ पे मॉलिक्यूल। अब ये वाटर कैसे बना, ये हम अभी मैकेनिज्म में देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए आप एनसीईआरटी में अगर आप एक साइड में देखेंगे तो मैकेनिज्म दिया हुआ है, या तो आप वहां से करिए, और या तो आप मेरे साथ, मैं एनसीईआरटी तो रखा हुआ है मैंने सामने, तो हम मैकेनिज्म करते हैं। ये दोनों बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म स्टेप 1 में क्या होता है, H2SO4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर जो भी बोलना है बना लीजिए। ये है H2SO4, करेक्ट। और उसके साथ आप बनाएंगे HNO3। तो HNO3 तो कैसे बनेगा, ये है नाइट्रोजन, ये O, ये H, ठीक है, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये दोनों आपको बना लेना है। अब आपको फोकस करना है यहाँ पे कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस्ड है ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसमें आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करेगा, हेट्रोलिटिकली दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा और H पॉजिटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा। स्टेप नंबर 1, H2SO4 H पॉजिटिव देगा। अब H पॉजिटिव को लेगा कौन, ये ऑक्सीजन ऑफ द NO3, ऑफ द HNO3, करेक्ट। ये ऑक्सीजन H पॉजिटिव को लेगा, तो ये कैसा दिखेगा बेटा, ये O, ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये O इधर, और इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लगा के। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका था, ये जो मैंने रेड से कर दिया, ये मैडम ऑक्सीजन का था। अब किसके पास है, हाइड्रोजन के पास, तो इस पे लग गया पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसको क्या मिल गया है, पॉजिटिव मिल गया है। तो एक चीज और निकलती नजर आ रही है, वाटर यहाँ से। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और क्या बना लेगा,
वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। मैम कैसे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लिया तो उसका पॉजिटिव चला जाएगा कुछ ऐसे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन तो उसके पास थे तो वो यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए सेकंड प्रोडक्ट क्या लिखा हुआ है? बाय प्रोडक्ट वाटर लिखा हुआ है। जबकि हैलोजिनेशन में बाय प्रोडक्ट क्या था? हैलोजन एसिड था, HCl था, और ब्रोमिनेशन कराते तो HBr होता। ठीक है, अब यहाँ से बना क्या? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल बन के शुरू हो गया, तैयार हो गया है। ये N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन में क्या है? पॉजिटिव। तो ये है आपका नाइट्रोनियम आयन जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? बेंजीन काम करते जाइएगा साथ में, ठीक है। ये बेंजीन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आया, N में पॉजिटिव है, मैंने आपको पहले बोला है NO2, और नाइट्रोजन में पॉजिटिव, तो ये पाई इसकी हेल्प करेगा, करेक्ट। और क्या बना लेगा बेटा? एरिनियम आयन। ये पाई बाहर आ गया कुछ ऐसे, देख लो कंडीशन पहले देख लो। पाई बाहर गया तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया बाहर, पहले अंदर था अब बाहर है पाई, तो सही है ना। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है और दूसरे कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन इसमें लगा हुआ है। अब ये बॉन्ड जब बाहर जाएगा तो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया है? यहाँ पे। तो ये पॉजिटिव, इस कार्बन में लगा पॉजिटिव, द टॉप कार्बन हैज गॉट पॉजिटिव, और NO2 को अब ये क्या मिल गया? बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया। उसके पास अपने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे, तो पाई ने आके उसकी हेल्प की कि आओ भाई बैठ जाओ यहाँ बैठो, यहाँ यहाँ आप सेट कर सकते हो। ये बन गया आपका एरेनियम आयन। इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जो मैं कंप्लीट कर लूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो ये क्या बन गया आपका? एरेनियम आयन। अब एरेनियम आयन बन के रेडी हो गया है, तो अब टाइम आएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन का, क्योंकि एरोमेटिसिटी यहाँ डिस्टर्ब हो गई है। कार्ब देख रहे हैं आप, बेंजीन का एक पाई बॉन्ड मिसिंग है, तो अब क्या होगा? एरेनियम आयन बन गया। थर्ड प्रोसेस इसमें होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो आपको अच्छे से पता है कि जहां आपने प्रोटॉन कौन सा रिमूव करना है? जहां पे आपने NO2 लगाया है। प्रोटॉन यानी क्या? H पॉजिटिव। ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाएगा और एज अ H पॉजिटिव बाहर चले जाएगा। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया बेटा? इधर इधर इधर, NO2 यहाँ, और H पॉजिटिव इज आउट। ठीक है, तो थर्ड प्रोसेस में आपका क्या हो गया? डीप्रोटोनेशन हो गया। तो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव से इसका क्या हो गया? पूरा बेंजीन रिंग रीगेन हो गई, और ये आपका बना है, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं और ये है बेंजीन, तो नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हुआ है। किससे हुआ है? किससे हुआ है? बेंजीन से हुआ है ना। बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन से नाइट्रो बेंजीन। क्लियर होता है? समझ में आता है? क्लियर है ना? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा अब आप मेरे से ये जरूर पूछोगे यहाँ पे कि मैम इस H पॉजिटिव का क्या होगा? ये H पॉजिटिव बेटा प्रोटोनेशन में काम आ सकता है। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? प्रोटोनेशन ऑफ, यहाँ पे प्रोटोनेशन हुआ था। प्रोटोनेशन ऑफ किसका? ऑफ नाइट्रिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड, है ना। तो वो H पॉजिटिव यहाँ पे काम आ सकता है। क्लियर है? तो उस पर ज्यादा फोकस करिए क्योंकि 11th है, लेकिन उसके जब तक उसका आंसर मिल जाए वहां तक पहुंचिए, फिर उसको लीव कर दीजिए, क्योंकि बाय प्रोडक्ट पे ज्यादा ध्यान ना देके मेजर प्रोडक्ट पे और प्रोसीजर पे ज्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो प्रोसेस है हमारा, जो थर्ड प्रोसेस है यहाँ पे, वो क्या है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन के लिए हम फिर से बेंजीन लेंगे, है ना। हम क्या लेते हैं? बेंजीन लेते हैं, उसका रिएक्शन हमको कराना है। सो रिएजेंट इसमें जो रखेंगे वो रखेंगे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अच्छा खासा गर्म सल्फ्यूरिक एसिड, और ये SO3 के साथ फ्यूज्ड है, जिसको क्लास 12 में आप पोलम बोलेंगे। तो अभी तो आप कुछ ऐसे ही समझिए कि H2SO4 फ्यूम्ड विथ SO3, इसको क्या बोलेंगे आप?
H2SO4, concentrated H2SO4, conc H2SO4 fumed or fused with SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ मिलाया गया है, तो इसको हम ओलम बोलते हैं। क्लास 12th वाले अगर बैठे हैं तो वो अच्छे से समझ रहे हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं, ओलम बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका काम है हमको इलेक्ट्रोफाइल देना। तो ये क्या इलेक्ट्रोफाइल देगा, SO3H और S में रहेगा तो HSO3 पॉजिटिव बोल सकते हो आप। अब ये जाके क्या करेगा, ज्वाइन कर लेगा, कहा, यहाँ पे SO3H, और इसमें जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। वो क्या रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल रहेगा। तो सल्फोनेशन का कुछ ऐसा प्रोसेस है। अब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम इसको क्या बोलें, HSO3 को हम क्या बोलें। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये बना कैसे, तो इसका मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए मैकेनिज्म। अच्छा, एक क्वेश्चन अभी आया है, उसको मैं क्लियर कर देती हूँ कि जैसे अगर आप क्या कर रहे हो, नाइट्रेशन कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो ये आप क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लोगे, करेक्ट, S डबल बॉन्ड O। मैंने बोला था बाय प्रोडक्ट पे उतना फोकस मत करिए, पर क्वेश्चन बाय प्रोडक्ट से ज्यादा आते हैं, तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये है HNO3 नाइट्रिक एसिड, करेक्ट, ये है आपका HNO3, ठीक है। अब ये इसका काम क्या है, ये प्रोटॉन देगा, करेक्ट, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये प्रोटॉन देगा और नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन लेगा, तो ये बना लेगा O डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन, ये सारा रिपीटिशन है, आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और ये होगा पॉजिटिव। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है, और ये बन गया आपका NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। उसके बाद आपने क्या किया था, उसके बाद आपने बेंजीन, तो एक बाय प्रोडक्ट तो आपका यहीं पे हो गया था, करेक्ट, H2O, H2O। अच्छा, इससे बचा क्या था, इसका बचा हुआ पार्ट क्या है, HO, करेक्ट, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आए हैं, तो ये क्या बना है, HOSO3 नेगेटिव, करेक्ट। अब जब आप इस पे NO2 ऐड करते हैं, है ना, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है नाइट्रो बेंजीन, और H पॉजिटिव क्या होता है, रिलीज करता है। क्वेश्चन यहीं से है कि मैडम ये H पॉजिटिव यहां जाके कैसे ऐड होगा। देखो, इसको दो तरीके हैं समझने के। ये जो H पॉजिटिव, एक तो बाय प्रोडक्ट आपका बन गया और मेन प्रोडक्ट बन गया नाइट्रो बेंजीन का। दूसरा जो ये H पॉजिटिव है वो दो तरीके से यूज हो सकता है, या तो वो इसके साथ मिलके क्या वापस बना लेगा, H2SO4, क्या बना लेगा, H2SO4, HSO4 नेगेटिव, ये क्या है, HSO4 नेगेटिव, H पॉजिटिव को लेके H2SO4 बना लेगा। और या क्योंकि पूरे सिस्टम में ही प्रोटॉन है, तो वो इस पे भी प्रोटोनेशन कर सकता है। तो अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर लिखा हुआ है कि नहीं वो वहीं जाके उससे H2SO4 बनाएगा, तो आप उसको वैसे ही पढ़िए। लेकिन दो तरह, देखो H पॉजिटिव अभी आपके टेस्ट ट्यूब में ही है, नाइट्रोबेंजीन बन गया, तो जरूरी नहीं है कि वो ढूंढ, दो एनायनिक कंडीशन उसके पास है ना, HSO4 नेगेटिव और HNO3, वो इसका भी प्रोटोनेशन कर सकता है और वो HSO4 नेगेटिव के साथ मिलके H2SO4 भी बना सकता है, ठीक है। तो अच्छा है, अगर आपको इतने डीप में पढ़ना है, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, कि आप दोनों तरीके से समझिए कि उधर नेगेटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। H पॉजिटिव वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ जा रहा है, वो उसको हम बोलते हैं कि वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको आयंस कौन से पहले मिल जाते हैं। नेगेटिव दोनों ही है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है मैडम, दोनों कौन, HSO4 नेगेटिव और HNO3, ठीक है। तो H पॉजिटिव जो लास्ट स्टेप में रिलीज होता है, या तो वो HSO4 नेगेटिव के साथ मिलके H2SO4 बना लेता है, और या वो वापस प्रोटोनेशन कर देता है किसका, नाइट्रिक एसिड का। क्रिस्टल क्लियर रखिए, हाँ, हर चीज को क्रिस्टल क्लियर रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में हमको क्या करना है, हमको उसका मैकेनिज्म देखना है। तो सबसे पहले तो मेन रिएक्शन लिख लिया करिए
ये है आपका बेंजीन, इसका रिएक्शन होगा H2SO4 फ्यूज्ड विथ SO3 के साथ, और ये बनाएगा, क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, और साथ में बनेगा वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कॉन्सेप्ट्स को देखिए और समझिए, ठीक है। सबसे पहले आप बनाइए H2SO4। मैकेनिज्म शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, H2SO4, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पे H2SO4 है, करेक्ट, H2SO4, और ये H, तो एक OH क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन हेट्रोलिटिकली वो खींचेगा, और यहाँ से H पॉजिटिव क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। तो उसने H पॉजिटिव क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। लेने के लिए कौन बैठा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, ठीक है, समझ में आता है। तो क्या बना देखिए, यहाँ पे ये HO, ठीक है, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे है OH। अच्छा, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लगा के H पॉजिटिव को क्या करा है, एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसके एक पेयर यहाँ पे, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया, इस पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसकी कहानी भी देख लो, याद रखो कि यहाँ पे क्या बचा हुआ है, HSO4 नेगेटिव बचा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले लिए हैं। अच्छा, अब सेकेंड, ये तो हो गया। अब क्या होगा, ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पे क्या आ गया है, पॉजिटिव, तो वो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा, है ना, वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास था, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसने अपने तरफ ले लिए और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है। अब क्या बचा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O एंड H, ठीक है, पॉजिटिव। आपका इलेक्ट्रोफाइल बनके तैयार हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल बनके रेडी हो गया है। सो फर्स्ट स्टेप क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप में अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो अब हम ये रखते हैं बेंजीन, और ये आया आपका इलेक्ट्रोफाइल SO3H, पॉजिटिव बेटा सल्फर में है। अब इस पाई ने इसकी हेल्प की, तो पाई आपको कैसा दिखेगा, बाहर, ये हेल्प के लिए इधर, इधर, और इस कार्बन में क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। अब ये SO3H क्या करेगा, यहाँ पे सिट कर जाएगा, लेकिन बन क्या गया, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन बन गया। तो थर्ड स्टेप जो रहेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे जो प्रोटॉन है, जहां पे अटैक किया वहीं का प्रोटॉन हटाना है, तो वो प्रोटॉन क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा, ये है SO3H और ये है H, तो ये अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका पूरा बेंजीन, और यहाँ पे आ जाएगा SO3H। ये आपका हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस H पॉजिटिव। अब ये H पॉजिटिव फिर HSO4 नेगेटिव के साथ मिलके क्या बना लेगा, ये वापस H2SO4 बना लेगा, ये वापस H2SO4 बना लेगा। 3 ही स्टेप होते हैं, पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एडेनियम आयन, और तीसरा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रीगेन द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग, पाई बॉन्ड को वापस बनाना है, ठीक है, क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन भी देख रहे हैं और एसाइलेशन तो नहीं दिया हुआ, हाँ एसाइलेशन भी दिया हुआ है। तो फ्रिडल क्राफ्ट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, फ्रिडल क्राफ्ट। पहले लेते हैं अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, यानी R, ये हो गया अल्काइल और ये हो गया हैलाइड,
अब अल्काइल क्या होता है बेटा? अल्काइल क्या होता है? एल्केन माइनस एच। एल्केन माइनस एच इज इक्वल टू अल्काइल। जैसे जैसे आप ले लो मीथेन CH4 और उससे माइनस एच कर दो तो क्या बचेगा आपके पास? CH3 और एक पोजीशन खाली है कार्बन की, इसको बोलेंगे आप मीथाइल। मीथाइल तो अल्काइल मीथाइल। इथेन से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5 हो जाएगा इथाइल। लेकिन प्रिडल का अल्काइलेशन में हम CH3Cl के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये है आपका बेंजीन। अल्काइलेशन, फिर से बोल रही हूं जिसको समझ में नहीं आया, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल क्या हो गया? CH3। मैडम हैलाइड यानी बेटा हैलोजन होता है X2 जैसे Cl2, ये हो गया क्लोरीन। हैलाइड हो जाएगा X यानी सिर्फ Cl, ठीक है। तो हम यहाँ पे हैलाइड लगा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन, ठीक है। तो ये हो गया अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड जब दिख रहा है तो इसको थोड़ा अगर क्लियर, अच्छा पहले तो हम मैकेनिज्म बाद में करेंगे, पहले रिएक्शन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा आपका मिथाइल बेंजीन जिसको हम टॉलिन बोलते हैं, है ना। CH3 C6H5 C6H5 CH3 बनेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? टॉलिन। मिथाइल बेंजीन या टॉलिन बोलेंगे, ठीक है ना। टॉलिन, और यहाँ पे क्या निकलेगा? HCl बाहर आएगा, ठीक है। अब चलो ये देखते हैं कि ये हो कैसे रहा है। तो मैकेनिज्म के लिए हमारे पास बहुत थोड़ी सी जगह बची है, हम इसी में पूरा कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो CH3Cl है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर लिखूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ HCl बना है ना, ये है CH3 और ये है Cl। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रेजेंस रहता है एनहाइड्रस AlCl3 का। ये तो हम भूल ही गए कि यह प्रेजेंस किसका रहेगा? एनहाइड्रस AlCl3 का। तो एनहाइड्रस AlCl3 क्या करेगा? क्या करेगा? हेट्रोलिटिक फ्यूजन करेगा और क्लीवेज, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा एज अ Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव इसको ज्वाइन करेगा और ये बना लेगा AlCl4 नेगेटिव। बन गया। अब यहां से आपके पास क्या बचा? यहां से आपके पास क्या बचा? मिथाइल कैटायन CH3 पॉजिटिव। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा? सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया। सेकेंड स्टेप में बेंजीन जो है, बेंजीन जो है वो मिथाइल कैटायन जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बन पे पॉजिटिव है ना, उसको वेलकम करेगा यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन देके और एरिनियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये और CH3 आ गया यहाँ और हाइड्रोजन है इधर। थर्ड स्टेप में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होगा। पॉजिटिव लिखना भूल गए हम लोग, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन, इधर CH3 और ये है आपका इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये H पॉजिटिव यहां से रिलीज होगा और ये क्या बन जाएगा? आपका टॉलिन बन के रेडी हो जाएगा। आपका क्या बन गया? टॉलिन बन गया। अच्छा, टॉलिन तो बन गया, लेकिन इस H पॉजिटिव का क्या होगा जो यहां से रिलीज हुआ है ना। तो H पॉजिटिव और यहां से क्या AlCl4 नेगेटिव है, तो वो Cl नेगेटिव रिलीज करेगा और AlCl3 वापस बना लेगा। तो Cl और H पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे? HCl बना लेंगे। क्लियर है? तो ये है फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन में सबसे पहले समझो एसाइलेशन क्या है। एसाई, करेक्ट। आपने देखा है बुक में अल्काइलेशन और एसाइलेशन लिखा हुआ है। एसाइलेशन, एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन। अब मैडम ये एसाइल क्या है? तो एसाइल होता है RC डबल बॉन्ड O, इसको हम क्या बोलते हैं? एसाइल, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हैलाइड,
तो अगर आप रिएक्शन आर सी डबल बॉन्ड ओ एक्स के साथ कर रहे हैं तो वो क्या है, ये पार्ट होता है एसाइल और ये क्या है, हैलाइड। तो एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड के साथ क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन कैसे होगा, ये है आपका बेंजीन, ठीक है ना, उसका रिएक्शन आपको साथ करना है, एसाइल हैलाइड। आर की जगह मैं CH3 रख लेती हूँ, तो ये हो गया आपका CH3 और ये C डबल बॉन्ड O और ये है क्लोरीन, ठीक है। प्रेजेंस रहेगा एनहाइड्रस AlCl3 का, जो कि लुईस एसिड के जैसे काम करेगा। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो रहेगा, ये है CH3 C डबल बॉन्ड O और इस कार्बन में है पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं यहां लिख देती हूँ, वो क्या बनेगा, यहां जोड़ दूं मैं, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपका हो गया एसिटोफिनॉन। क्या हो गया, कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है आपको, C डबल बॉन्ड O, ये एराइल है ना, ये एराइल है और ये क्या है, अल्काइल है। तो ये एसिटोफिनॉन है। C6H5COCH3 को आप क्या बोलते हो, एसिटोफिनॉन। कीटोन में ओन लगाते हैं, करेक्ट, तो एसिटोफिनॉन। अब इसका हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या पढ़ना है हमको, मैकेनिज्म। मेन रिएक्शन को रख लेते हैं सामने, हाँ थोड़ा सा तो दिख रहा है, हाँ ऐसे रख लेते हैं, चलो। फर्स्ट स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ, क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O और ये है Cl, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस्ड है, तो Cl में है नेगेटिव। अब यहाँ पे AlCl3 है ना, वो यहाँ हाइड्रोलिटिक फ्यूजन कराएगा, Cl नेगेटिव को हटाएगा और अपने में ले लेगा और क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव बना लिया, AlCl4 नेगेटिव बना लिया। और यहां से क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका बन गया, क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल रेडी है। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में अटैक करेगा, करेक्ट। तो आपको रखना है बेंजीन, ये है बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल है आपका C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव और ये है CH3, ठीक है ना। तो ये पाई इसको क्या करेगा, इनवाइट करेगा और क्या बना लेगा, एरिनियम आयन, इधर इधर, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये हो गया CH3 और यहाँ है हाइड्रोजन, एरिनियम आयन बन गया। एरिनियम आयन अब क्या करेगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रीगेन द पाई इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज एरोमेटिसिटी। तो ये अब क्या करेगा, ये H और यहाँ पे क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O है, ये CH3, ठीक है। इस पॉजिटिव को घटाने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन अपने डालेगा और ये क्या बना लेगा, ये क्या बना लेगा, ये पूरा पाई रीगेन हो गया और ये आपका बन गया एसिटोफिनॉन, एस्टोफिनॉन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब दूसरी बात मैडम, ये जो H पॉजिटिव यहां से निकला है, यहां से जो H पॉजिटिव निकला है उसका क्या होगा बेटा, ये जो H पॉजिटिव है वो AlCl4 से Cl नेगेटिव वापस लेगा और दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे और AlCl3 वापस रिएक्शन में रीयूज हो जाएगा। यहां से क्या बनेगा, AlCl3 वापस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसी स्क्रीन आपकी दिखेगी रिएक्शन की, ये अब अच्छी दिख रही। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन करिए। हैलोजिनेशन, सबस्ट्रेट क्या लिया था आपने, सबस्ट्रेट क्या लिया था, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस ESRs पढ़ रहे हैं, करेक्ट।
सबस्ट्रेट क्या लिया था आपने? बेंजीन। इसको थोड़ा मैं वापस कर देती हूँ बड़ा। सबस्ट्रेट आपने लिया है बेंजीन, करेक्ट? मैम सबस्ट्रेट क्या होता है बेटा? जिस पे काम होना है, किस पे काम करके बनाना है आपको रिएक्शन? बेंजीन पे। तो ये हो गया आपका सबस्ट्रेट। लिख दो यहां सबस्ट्रेट। रिएजेंट क्या लिया था आपने? इसमें आपने क्लोरीनेशन कराया था, आपने ब्रोमिनेशन कराया था। एक बार में एक ही करा सकते हैं, ठीक है? तो हैलोजेंस लिए थे और आपने लिया था एनहाइड्रस AlCl3। अगर हैलोजिनेशन करा रहे हैं, क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो AlCl3 रखिएगा, और ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो FeBr3 रख लीजिएगा, वो भी वही काम करता है, ठीक है? और इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बना था? क्लोरोनियम आयन, Cr पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, कुछ ऐसा। समझ में आता है? सेकंड जो आपने किया था वो क्या किया था? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किस पे किया था? सबस्ट्रेट कौन था? बेंजीन, तो बेंजीन रख लीजिए। उसमें रिएजेंट्स क्या थे? रिएजेंट्स क्या क्या थे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और उसने आपको इलेक्ट्रोफाइल क्या दिया था? NO2 पॉजिटिव। याद आ रहा है? समझ में आ रहा है? थर्ड जो हमने लिया था वो क्या था? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में सबस्ट्रेट क्या था? बेंजीन। बेंजीन पे ही रिएक्शन किया गया था, लेकिन रिएजेंट क्या लिया था? ओलम, H2SO4 फ्यूज्ड विद SO3। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन था? S पॉजिटिव O3H, HSO3H। ये आपका क्या था? इलेक्ट्रोफाइल। ये पॉजिटिव है ना? ये क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आता है? उसके बाद हमने क्या लिया था? सल्फोनेशन के बाद फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, FC अल्काइलेशन। तो FC अल्काइलेशन के लिए आपने फिर से बेंजीन पे ही काम किया था। सबस्ट्रेट आपका बेंजीन था जिस पे काम होना था, लेकिन रिएजेंट आपने क्या लिए थे? अल्काइल हैलाइड RX इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इलेक्ट्रोफाइल कौन था आपका यहाँ पे? R पॉजिटिव, CS3 पॉजिटिव था, याद है? R पॉजिटिव। फिर आपने लिया फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर आपने बेंजीन ली, करेक्ट? क्या लिया आपने? बेंजीन। और इस बार रिएक्शन किया RCOX के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। और अब इलेक्ट्रोफाइल कौन बना आपका? RC डबल बॉन्ड O, C में आया पॉजिटिव। C में क्या आया बेटा? पॉजिटिव। क्लियर है? स्क्रीन, हाँ स्क्रीन पूरी क्लियर दिख रही है। तो ये है आपका फाइनल जिस्ट जो आपको समझना है। हाइलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है? अगर क्लोरोनियम आयन, ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोफाइल। ये आपके क्या है? इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन। नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम NO2 पॉजिटिव, सल्फोनेशन में HSO3 पॉजिटिव, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में R पॉजिटिव, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ठीक है? अच्छा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। अब एक सेपरेट सेशन भी बाद में प्लान कर लेंगे जिसमें हम स्टेबिलिटी ऑफ एरेनियम आयन आपको बताएंगे। So see you in the next class with more wonders of organic chemistry in class 11. Bye for now.